कैसे बताओ? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी प्यार हो, प्रीत हो, मन मीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात। तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वही। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम भी तो मैं कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं मेरे लिए कौन है? ये जो तुम्हारा रूप है, ये जिंदगी की धूप है। चंदन से तरशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शौकियां है मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को झीलें मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी, शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है, क्या हाल है। जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, ये नगरिया है ख्वाब की। कैसे बता मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मेरे लिए तुम धर्म हो, ईमान हो, तुम इबादत हो मेरी, तुम्ही तो चाहत हो मेरी, तुम्ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम्ही तो वो तस्वीर हो, तुम्ही मेरी तकदीर हो, तुम्ही सितारा हो मेरा, तुम्ही नजारा हो मेरा। यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम। पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर क्षण में तुम। मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल। मैं देखता बस तुमको हूँ, मैं सोचता बस तुमको हूँ, मैं जानता बस तुमको हूँ, मैं मानता बस तुमको हूँ। तुम ही मेरी पहचान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कमाल है, आज भी जहन में ताजा है। वो क्या है, माधुरी के लिए बोला था ना वो सब अंदर रह गया, कभी निकलता नहीं जहन से। अरे क्या क्या नहीं किया हमने उनके लिए, झाड़ के पीछे दौड़ के गाने तक गाए। क्या करे, ना के बाजू की डंडी सर पे ली, नेने के साथ चली गए नारायण। जिंदगी इसे ही कहते हैं, क्या करें, चलो चलता है। खैर, ये सभी सफर में एक कहीं एक दूसरी बात अगर कुछ मिली है तो वो किसानों के लिए काम करना। ये काम करने की वजह ये नहीं थी कि मैं किसानों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। एक तो बात अव्वल ये है कि मैं अकेले ने कुछ किया नहीं, मेरे साथ काफ़ी लोग हैं जुड़े हुए, और उन्हीं की वजह से इनाम फाउंडेशन शुरू हुआ। Mind you one thing, this is, I'm not doing anything for anybody. I'm deriving a lot of happiness and satisfaction out of that. So that's why I'm doing it. So I'm not obliging anybody. पिछले 45 सालों में मैंने सिर्फ फिल्म में काम किया, नाटक में काम किया। मैं पैसे बटोरता रहा, मुझे नाम मिला, शोहरत मिली, इज्जत मिली, अवार्ड्स मिले। मैंने किसी के लिए किया नहीं। आई वॉज नॉट रेंडरिंग सर्विस टू एनीबॉडी, आई वॉज डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। मैं अपनी जिंदगी अपनी खुशी के लिए जीता रहा, और उसके बावजूद आप समझते हैं कि मुझे कोई पुरस्कार मिलना चाहिए, वो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बड़ा स्वार्थी इंसान हूँ। मैं हर पल अपने लिए जिया हूँ। मुझे यहाँ आने में खुशी मिली इसलिए मैं आया, मैं आपके लिए नहीं आया। मुझे जहाँ नहीं जाना वहाँ मैं नहीं जाता। जहाँ जाके सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, मेरे यहाँ आने से अगर आपको खुशी मिलती है, आई एम हैप्पी।
लेकिन अगर मुझे यहाँ आने से खुशी नहीं मिलती तो मैं कतई नहीं आता। क्योंकि ऐसी जगह जाए कि जहाँ घुटन होती है, जहाँ खुशी नहीं मिलती, तो अपनी जगह अपने को तय करनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं था इतनी तादाद में इतने बच्चे होंगे मेरे सामने। इन्होंने कहा नहीं जब कुछ गुफ्तगू करनी है चलो। And sincerely, let me tell you one thing. I can't speak English fluently. I don't have that fluency, vocabulary, because up to some extent I can communicate. Because I started learning ABCD in 5th standard. Basically, I'm from village, and I was too inferior. I was really inferior. जब हम आए शहर में, तो बाकी के बच्चे तो इतने फ्लुएंटली इंग्लिश बात करते थे, और वो देख के मैं डर जाता था। अरे अपने को तो अंग्रेजी आती नहीं है, अब छोटा इतना सा। और तब से जरा कोई किसी ने कुछ किया तो बहुत एग्रेसिव होता था। वो क्या है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से पहले ही मार दो उसे तो फिर बाद में। सो ये मैं गुस्सैल नहीं था, मैं डरपोक था, और डरपोक था इसके लिए ज्यादा एग्रेसिव था। तो जो एग्रेसिव होते हैं उनसे डरो मत, समझे कि नहीं? कुछ सर भी अपने ऐसे होंगे जो एग्रेसिव होते हैं। वो आपको पढ़ाना चाहते हैं, आपको डराना नहीं।